सिलाई नहीं कर पा रही हूँ। दीपा, संगीता, थोड़ा इधर हो जाओ ना। दीदी मैं खाना खा रही हूँ, चैन से खाना तो खाने दो। वैसे भी एक कमरे में जगह नहीं है, आप संगीता को बोल दो इधर हो जाएगी। संगीता, शांति, तुम दोनों थोड़ा उधर होकर सो लो, जगह नहीं है। अरे आप अपनी नींद तो पूरी कर लेते हो टाइम से, अब हमें तो सोने दो काम करके। वहां पर माँ जी बैठी है, अब उनको हटा दूं मैं? अरे मैं सिलाई नहीं कर पा रही हूँ, एक तो मेरे पास सिलाई करने का टेबल भी नहीं है। जमीन पर सिलाई करना कितना मुश्किल होता है तुम क्या जानो, ऊपर से एक कमरे का ससुराल। माँ जी देखिए ना, हमें कितनी परेशानी हो रही है। अब एक ही कमरे के ससुराल में 8-9 जने कैसे रहेंगे? अभी तो छोटे देवर जी की शादी होना भी बाकी है, उसकी बीवी आ गई तो माँ जी आप घर बनवाती क्यों नहीं हो? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब इस घर को बनवा लेना चाहिए। तुम चारों अपने बाप से पैसे लेकर कल ही ले आना, मैं घर बनवाना शुरू कर दूंगी। बढ़िया, एक ही कमरे के ससुराल में ना रहने वाली। जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपने बच्चे भी इसी कमरे में किए हैं, और तुम 5 बहू भी ऐसे ही रहोगी। आने दो 5वीं बहू को भी, तुम चारों को एडजस्ट करना सीखना ही होगा उसके आने से पहले, वरना वो भी मेरे सर पर खड़े होकर नाचेगी। माँ जी बिना समझती नहीं है। ये कहकर सुलोचना मूंगफली खाने लगती है और चारों बहू जो कर रही थी चुपचाप वही करने लगती हैं। आए दिन चारों बहू एक ही कमरे में रहने की वजह से लड़ती रहती थी। उनकी परेशानी से तो पति भी दूर रहते थे। ऐसे ही एक रात सब सो रहे थे तो, लेकिन कम जगह की वजह से ठीक से कोई सो नहीं पा रहा था। ओह शांति, थोड़ा उधर हो जाओ ना, मुझे सोने दो, यहाँ पर जगह नहीं है। अरे मैं सो रही हूँ, आपको ऐसे कोने मारना जरूरी है क्या? मेरे पीछे मेरे पति सो रहे हैं, चैन से सोने दीजिए। उधर से बड़ी दीदी को आगे करवा लीजिए, देखिए कितनी जगह है उन पर। अमृता, दीपा दीदी, थोड़ा उधर सरक जाइए, और भाई साहब को भी बोल दीजिए, हमको यहाँ नींद नहीं आ रही है। ऊपर से मच्छर। माँ जी तो सही से अपनी खटिया पर आराम से सो रही है, और हमारा पैर भी उस खटिया के नीचे आ रहा है। अरे बिना लड़ी तुम लोगों की पूर्ति नहीं होती है क्या? दिन में भी इधर उधर होने को कहती रहती है और रात में भी। सोने दो मुझे, यहाँ पर सुमित सो रहे हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे भी जबरदस्ती करनी आती है। संगीता जानबूझकर शांति पर जोर लगाती है, जिससे वो धकेल कर पीछे कर देती है और खुद सो जाती है। दीदी आप क्या कर रही हो? आपको शर्म नहीं आता? बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो, ऐसे मत कीजिए। सुबह वैसे भी 10 काम होते हैं। अरे मुझे सांस नहीं आ रही शांति, तुम ऐसे कैसे सो रही हो? थोड़ा जगा दो। अरे जगह तो संगीता दीदी ने सारी ले ली। सुमित भाई साहब थोड़ा उधर हो जाइए। सब लोग अपनी मर्जी से सो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। अरे क्या हो गया? तुम सारी की सारी मधुमक्खियां भय 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 कर रही हो रात से, सो नहीं सकती, ना सोने दे रही। चुपचाप से सो जाओ। हे भगवान, अभी तक मेरी चारों भाभियां इतने साल में एडजस्ट नहीं हो पाई, और माँ कल मुझसे मेरे रिश्ते की बात कर रही थी। मेरी वाली आकर कैसे रहेगी? तब तो और जगह नहीं होगी। हम भाइयों की नौकरी भी तो इतनी अच्छी नहीं चल रही है कि दूसरा कमरा बनवा लें। कुछ कीजिए भगवान, कुछ कीजिए। ये कहकर ऋषभ भी सो जाता है और घर के बाकी सदस्य भी। चारों एक ही कमरे में एडजस्ट होने के पीछे नोकझोंक चलती रहती है। और कुछ ही दिन बाद सुलोचना अपने छोटे बेटे ऋषभ की शादी किंजल नाम की एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से कर देती है। गृह प्रवेश करने के बाद वो भी आती है। माँ जी आपसे एक बात पूछूं? मेरी नजरें जहाँ जा रही हैं वहीं से मेरे ससुराल का कमरा शुरू और कमरा खत्म। बाकी के कमरे क्या अगल बगल में है इस घर के बाहर? नहीं बहू, तेरा ससुराल ही एक कमरे का है, और तेरे जेठानी जेठ और तेरा पति इसी एक कमरे में रहते हैं, और तुझे भी मेरे साथ यहीं रहना होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा ले। तू सोचेगी जरूर कि मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती, पर रह जाएगी। शुरू में लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाता है। क्या मेरा ससुराल एक कमरे का है जहाँ ऑलरेडी 10 जने पहले से ही रह रहे थे? मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? और किचन भी इधर ही है। हाँ किंजल कोई बात नहीं है। जब मैं इस घर में आई थी ना तो मुझे भी ऐसे ही हैरानी हुई थी, पर अब आदत हो गई है, तुम्हें भी हो जाएगी। आओ। उसकी जेठानी अंदर बुलाकर उसके सामने ही गद्दा बिछाती है और चद्दर लगाकर उसे बैठने को कह देती है। यह देख किंजल को बहुत अजीब लगता है। उस रात उसे सोने में भी परेशानी होती है। ओहो, यहाँ तो सब सो गए, मैं तो ठीक से सो भी नहीं पा रही। ऋषभ तुम्हें भी नींद आ गई क्या? और हमारी पहली रात का क्या, हमें यही गुजारनी होगी? अब मैं क्या बोलूं किंजल, और उसके लिए भी अभी बहुत टाइम है। फिलहाल अभी तो हमारी ये रात होने से रही, अब तुम जुगाड़ कर रहना शुरू करो। ठीक है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। 5वीं बहू को भी घर में रहने में मुश्किल होती है, लेकिन वो अपनी जेठानी को देख रहने लगती है।
घर की सफाई करने के बाद चारों बहू अपना बिस्तर हटा देती हैं और संगीता अपना बिस्तर बिछा लेती है, जिस पर बड़ी बहू खाना खाती है, दूसरी सो जाती है, तीसरी बैठकर दरी बनाती है और किंजल जरा सी भी जगह में एडजस्ट होने की कोशिश करती है। दीदी आप चारों तो इस बेड पर आ गए, मुझे भी बैठने दो ना, मैं बार बार जमीन पर उतर रही हूँ। हाँ तो उतर जाओ ना, तुम क्यों मेरे बिस्तर पर आई हो? अपना गद्दा बिछाओ और लेटो, जगह है नहीं आ गई। और आप सभी मेरे बिस्तर से हट जाइए और अपना बिस्तर बिछाकर उस पर जाओ, मेरे बिस्तर पर खाना खाने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया, खाना खा लिया तो और बिस्तर बिछाएंगे और जगह नहीं मिल जाएगी? इससे बढ़िया पांचों एक ही बिस्तर पर बैठ जाएंगे ना। वैसे भी एक कमरे के ससुराल में रहना तो पड़ेगा। दीपा मुझको सोना है तो अपने बिस्तर पर जा। अरे बहुत नींद आ रही है, सोने दो। लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही कोई जुगाड़ करना होगा। पर तुम ऐसा क्या जुगाड़ करोगी? मैं कह रही हूँ हम पांचों को जुगाड़ करके रहना चाहिए। जगह कम है तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम सबको जगह मिले। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम क्या जुगाड़ करेंगे? तभी किंजल अपने चारों जेठानी को अपने पीछे ले जाती है और पेड़ की लकड़ी काट कर फट्टे बनाने लगती है। आइए दीदी आप भी मेरी मदद कीजिए। मैं एक ऐसा बिस्तर बना रही हूँ जो एक के ऊपर दूसरा बिस्तर हो और दो जने आराम से सो पाए, बाकी जने जमीन पर सो जाए। अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो हम भी तुम्हारे साथ मदद करवाते हैं। तभी पांचों जुगाड़ू बहू मिलकर लकड़ी का एक ऐसा बिस्तर बनाती हैं जिसके ऊपर दूसरा जना भी आराम से सो पाए। अरे तुम पांचों की पांचों इतनी देर से क्या ठोक पीट कर रही हो? लकड़ी का कैसा बिस्तर बनाया है तुमने, और कौन सोएगा इस ऊंचे बिस्तर पर? वो तो हम बाद में देखेंगे, बस मेरे दिमाग में ये आइडिया आया इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि एक कमरे में हम पांचों बहू का रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही था। मेरे पास ही कहाँ जुगाड़ है, रसोई के सारे डिब्बे नीचे रखे हैं, उनसे सामान गिरता है, तो क्यों ना हमें इससे टेबल भी बना ले जिसके अंदर और ऊपर डिब्बे रखे जा सके और मसाले भी एक जगह रहें, तो और जगह कम हो जाएगी। अरे हाँ दीपा, मेरे पास भी एक जुगाड़ू प्लान है। क्या था दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। हाँ, जो हमारा बाकी का सामान बिस्तर के नीचे है उसके लिए हम ताड़ बना लेते हैं, जिससे सामान ऊपर चला जाए और जमीन पर जगह हो जाए। अरे वाह, तो हमारे एक कमरे के ससुराल में जगह ही जगह होगी। चलो अलमारी और ताड़ को बनाना शुरू करते हैं। तुम्हारा ये सब जुगाड़ इस एक कमरे के ससुराल में सफल हो भी पाएगा या नहीं? ऐसा कहकर सास चली जाती है और पांचों के पति काम से लौटकर खाना खाने दोपहर में आते हैं। अरे ये सब लकड़ी हथौड़ी कील कुल्हाड़ी क्या हो रहा है इन सब से? हाँ हमें भी कुछ बताइए, अगर ऐसा कुछ काम था तो हम कर लेते। इतने साल से आप लोगों का कुछ करने का मन कर रहा है जो आप करेंगे। आप लोग तो चले जाते हैं, हमें कितनी तकलीफ होते हैं सोने में और एक ही कमरे के ससुराल में रहने में। आपसे तो कमरे बने ही नहीं, लेकिन अब हमने ही सोचा कि अपने एक कमरे को बड़ा करें, चीजों को कम करें। इतने समय से कोई काम नहीं जमा तो कैसे काम करते, पर अच्छा है तुम लोग जुगाड़ू काम कर रहे हो। वही तो, इसलिए हमने एक लकड़ी वाला बेड बनाया है और अलमारी भी और ताड़ भी लगानी है। बहुत काम है हम पांचों बहू को, और भी जुगाड़ बाकी है। आप सब खाना खा लीजिए। दीदी मैं भी परोसवा देती हूँ जल्दी से। ये कहकर अमृता और किंजल पांचों भाइयों को खाना खिला देती हैं। पांचों बहू 2 बिस्तर वाला बेड तैयार कर लेती हैं और कमरे में ऊपर 2 ताड़ भी लगा देती हैं। साथ ही रसोई के सारे डिब्बे वगैरह अपने हाथों की बनी लकड़ी की अलमारी पर सजा देती हैं और घर की सफाई करने पर कुछ बेकार चीज निकाल देती हैं जिसे वो कबाड़े में बेच देती हैं। बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। एक कमरे को देख सुलोचना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वहां बहुत जगह थी। अरे वाह, ये सच में मेरा एक ही कमरे का ससुराल है ना, जो तुम पांचों बहू ने अपने जुगाड़ से इतना अच्छा कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अब तो जमीन पर भी बहुत जगह है। हाँ माँ जी, और ये हम पांचों की जुगाड़ से हुआ है। ये लीजिए माँ जी 300 रुपए। कुछ कबाड़ा था फालतू की टीन, प्लास्टिक, टूटी बाल्टी जो आपके बिस्तर के नीचे थे, हमने उन्हें भी हटा दिया और देखिए रसोई भी हमारी सिमट गई। सबसे बड़ी बात माँ जी कि अब हमें सोने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए सब लेट कर देखते हैं अब। हाँ। सास अपनी खटिया पर लेट जाती है। 2 बहू बने बिस्तर पर, एक बहू दूसरे ताड़ पर और 2 बहू जमीन पर बिछाकर लेट जाती हैं। अरे वाह, हम सबके अथक प्रयास और जुगाड़ से काम बन गया। अब पांचों भाई भी जमीन पर अच्छे से सो पाएंगे और हम बहुएं भी। हाँ, और अब से हम अपने पतियों के पैसे जोड़ने लगेंगे। दीदी आपको सिलाई आती है ना, आप अपनी सिलाई से सिलाई का काम शुरू कर दीजिए। हम चारों भी कुछ करेंगे जिससे पैसे बचे और जुड़े, तभी तो हम आगे घर बनवा पाएंगे। हाँ बिल्कुल किंजल, तुमने ही हमें जुगाड़ की उम्मीद दी है, शुक्रिया। आज मुझे अपनी 5 जुगाड़ू बहू पर बहुत गर्व हो रहा है। आज मैं तुम पर नहीं चिल्लाऊंगी, आओ मेरे गले लग जाओ।
तभी पांचों बहू अपनी सास के गले लग जाती हैं। अब घर के सभी लोग बेहद आराम से सोया करते थे और पांचों बहू भी जुगाड़ करके अपने घर में बहुत सारी चीजों में बचत करती थी और अब थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना शुरू करती हैं, जिसे बाद में वो अपना घर बनवा लेती हैं। तो कैसी लगी हमारी ये जुगाड़ू बहुएं और उनकी सूझबूझ की कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।